झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। दीपक प्रकाश ने अपने इस दिल्ली दौरे के दौरान लाइव 7 से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरते हुए हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश से खास बातचीत की दिल्ली से हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जी हैं। कल बजाबते ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये स्वाभाविक है। जिस विधायक प्रतिनिधि की आप बात कर रहे हैं पंकज मिश्रा की, दोनों हाथों से खनिज संपदा को लूटने का काम किया। पूरे संथाल परगना में डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर के रूप में जाना जाता था। वो प्रशासन उसके सामने नतमस्तक होती थी। डीसी बिना उनसे बात किए हुए कोई काम नहीं करते थे। पुलिस प्रशासन दुम हिला करके उनके सामने झुकती नजर आती थी। पूरे तरह से वहां पर खनिज संपदा को लूटने का काम किया, चाहे बालू हो, चाहे वो पत्थर हो। बहुत ही कीमती पत्थर वहां मिलते हैं। दोनों हाथों से लूटने का काम किया। सरकार की योजनाओं को लूटने का वाले लोग हैं। कानून के हाथ लंबे होते हैं, और जब कानून का हाथ लंबा होता है तो कानून से कोई ऊपर भी नहीं होता है। देर से ही सही, लेकिन सही दुरुस्त व्यवस्था कानून की होती है। वही उनके साथ हुआ। लेकिन वहीं पे जेएम का कहना है सीधे तौर पे कि देखिए बीजेपी का ये एजेंडा रहा है, क्योंकि जहां पर भी उनका सरकार नहीं है तो पहले वो सरकार बनाने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। अगर उसमें वो नाकाम हो जाते हैं तो इस तरीके का हथकंडा अपनाते हैं, जो झारखंड में अभी ईडी कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ हेमंत का जो छवि है उसको नुकसान करने की कोशिश सिर्फ की जा रही है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी और उनके परिवार, उनके साथ सहयोगी पंकज मिश्रा जो विधायक प्रतिनिधि हैं, इन्होंने खनिज की लीज लेने के लिए बीजेपी ने कहा क्या? कोई मुख्यमंत्री अपने नाम पर खनन पट्टा लेता है क्या? कोई अपनी साली के नाम पर जमीन का आवंटन कराता है क्या? कोई उनके सहयोगी जो काम करने वाले उनके विधायक प्रतिनिधि हो, चाहे वो प्रेस सलाहकार हो, इन लोगों को बीजेपी ने खनिज पट्टा दिया क्या? अरे स्वयं आप गलत करोगे तो उसका फल भी गलत ही होगा। इसलिए बीजेपी को दोष मत दीजिए। आप भ्रष्टाचार के करनी में आगे बढ़ते चले जाने के कारण भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा आपने किया है। इसलिए तो कानून अपना काम कर रही है। इसमें भाजपा कहाँ? कहीं नहीं। आखिरी और छोटा सा सवाल है। कल झारखंड में एक महिला पुलिसकर्मी बजाबते चेकिंग अभियान चला रही थी, चेकिंग कर रही थी, लेकिन एक पिकअप वैन ने उसको कुचल दिया। कहा यह भी जा रहा है कि उसमें जो पिकअप को अभी बरामद किया गया तो उसमें गाय की और भैंस की गोबर थी। कहा जा रहा है कि वो गाय तस्कर की गाड़ियां थी। देखिए, पूरे झारखंड में गौ तस्करी का साम्राज्य चल रहा है और उसमें सत्ताधारी दल का बहुत बड़ा हाथ है। संरक्षण है, समर्थन है, पुलिस प्रशासन का है, जिला प्रशासन का है। गौ तस्करी पूरे झारखंड में है। हमारी बहन, हमारी बेटी, आदिवासी समाज की लड़की, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की हत्या हुई। पूरी तरह से राज्य में जंगल राज है, जंगल राज। कानून नाम की कोई चीज नहीं। इसलिए इस प्रकार के मामले को, गौ तस्करी को अविलंब सरकार रोके, नहीं तो जनता का कोप भाजन बनने के लिए तैयार हो जाए। तो आपने सुना, ये थे दीपक जी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि झारखंड में खासकर जो पंकज मिश्रा को अभी ईडी ने गिरफ्तार किया है, उनको लेकर इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पंकज मिश्रा सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लूटने का काम किए हैं, और खासकर जो वहां डीसी और अधिकारी होते हैं वो बिना पंकज मिश्रा के एक भी आदेश के कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ अमित चौधरी।